पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं द्वन्द्वातीतं हरिशक्तिं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरुर्मूर्तिं पूजापूजं गुरुर्भयं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं कि जब आप लोग सत्संग में आया करें तो जो बाहर का काम करना हो वो पहले कराया करें, बैठे हुए फिर नहीं उठना चाहिए। छोटे बच्चे अगर उठकर चले जाएं तो फिर उनको अंदर नहीं आने देना। कई आदमी उठ करके एक एक दो दो बार पानी पीने जाते हैं या क्या करने जाती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। घंटा डेढ़ घंटा तो सिर्फ बैठना होता है, क्या उसमें इतनी प्यास लग जाती है जो वो भी बर्दाश्त नहीं होती। लोग सत्संग में आते हैं तो कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जो सत्संग में बैठे बैठे अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। तो महापुरुषों का कहना है कि जो जिसका अंतःकरण पाप से इतना भर गया है कि वो शरीर छोड़ने पर नरक को जाएगा, उनकी ये निशानी है। सत्संग में बैठेगा तो नींद आ जाएगी। दूसरी उसका चिन्ह बतलाया, ऐसे आदमी की सेवा में रुचि नहीं होती। सेवा, भजन, भक्ति ये सब एक ही चीज है। स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, ध्यान, ये दो चीजें नहीं आती। इसका कारण क्या? इसका कारण ये कि नींद जो है ये तमोगुण का चिन्ह है। तो तमोगुण से तमोगुण बढ़ता है। नींद ऐसी है कि जितना सो उतना ही सो लो। तो ये जो तमोगुण है इसका पीछे कारण क्या? इसका पीछे कारण पाप। तो पापों की सजा क्या है? दुख। चाहे इस जगत में आकर के भोगना पड़े और चाहे यमराज के नरकों में जाना पड़े, हर सूरत में दुख भोगना पड़ेगा। छुटकारा पाने का तरीका जेडी सत्संग विच नींद आवे या आलस आवे, छुटकारा पाने दा छुटकारा पाने दा रास्ता बड़ा अच्छा है। हर एक चीज की दवाई है, परंतु ये दवाई भी वही खाता और उसी को मिलती है जिसने आगे चल के शरीर ही छोड़ना हो या नरक में ही जाना हो। तो उसका उपाय कोई नहीं। उपाय है, वो क्या है
वो ये जो सत्संग है उनको तो नींद आती है, लेकिन भजन बैठते हैं तो भी नींद आती रहती है, चोक लगती रहती है। उनको भी समझ लेना चाहिए कि हमारा भी अच्छा नहीं है। तो उनके लिए दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि आंखें खोल के बैठे, आंखें बंद ना करें। आंखें बंद करने से जल्दी नींद आती, पर इस बात का ध्यान रखें कि आंखें तो खुली रखें, लेकिन बाहर दिखाई कुछ ना दे। या तो आधे आंखें बंद करे या पूरी रखे, लेकिन चित्त वृत्ति जो है वो अंतर्मुख रहे, अंतर निशाने पर रहे। जिस तरह आप लोग कई दफा देखते सोचते होंगे कि बैठे हुए हैं तो कोई आदमी बीमार है या कोई आने वाला है तो उसका ध्यान कर रहे हैं, उसकी शक्ल सामने है, आंखें इधर लगी हैं, लेकिन यहां दिखाई कुछ नहीं देता, चित्त वृत्ति उसमें लगी हुई है। तो इस प्रकार नींद नहीं आती, एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि जिस वक्त स्मरण ध्यान में बैठे तो जिह्वा का जो अग्र भाग है इसको दांतों के नीचे दबा के रखे, फिर नींद नहीं आएगी। तीसरा तरीका, जिह्वा को ना दबाना हो तो इसको अंतर की तरफ ऊंचा उठा के रखे, नींद नहीं आएगी। ये तीन तरीके हैं। इस तरह करने से चित्त की जो वृत्तियां हैं, संकल्प विकल्प हैं, वो भी शांत होते हैं और नींद भी नहीं आती। हाँ, कर सकते हैं। जिनको नींद आती हो वो भी बड़ी खुशी से कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ यहां से पढ़कर सुनाने लगा हूं। कह तो मैं जुबान नहीं भी सकता था, परंतु इसको पढ़कर सुनाने का मेरा तात्पर्य विशेष है। वो ये है कि किसी महर्षि के वचन हैं, उन्हीं वचनों में आप सुने तो आपको ज्यादा विश्वास होगा। क्योंकि किसी का प्रमाण दिया जाए ना तो वो उसके ऊपर उनकी मोहर लगी होती है, तो उसके ऊपर विश्वास हो जाता है। और अगर ऐसे कोई कहे तो जरा कम समय होता है। इस वास्ते उन्हीं के जो वचन है मैं कह रहा हूँ। तो एक वचन है कोई फर्क है भाई, सब तरह के आदमी हैं। वो तो फिर कोई किसी का पाप कर्म नहीं आता है। तो ये महर्षि कश्यप के वचन हैं। क्या कहते हैं? तान संपत्ति यानी जायदाद पैदा करना ये मोह में डालने वाले हैं। मोह नरक को ले जाने वाला है। वो मैंने कहा था, आप समझते भी होंगे, कई दफा ये लफ्ज आया है। मोह कहते हैं किसी चीज के साथ प्रेम होना। दुनियावी किसी भी वस्तु के साथ प्रेम होना, उसका नाम मोह होता है। और वही मोह भगवान के चरणों में हो तो उसको प्रेम कहते हैं। चीज एक ही है, जिस चीज के साथ ये बनता है उसी के साथ ये आकर के जुड़ जाता है। तो संसारी पदार्थों के साथ ये रस्सी बंधी होगी मोह की तो संसारी पदार्थों में आएगा। भगवान के चरणों के साथ आसक्ति होगी, भगवान के धाम को जाएगा। ये तो अशुद्ध है ही, फिर अपने आप ही नरक में जाने वाला हुआ। क्योंकि रुपया, पैसा, जायदाद आखिर ये क्या है? माया की ही चीजें हैं, तो माया में ही आएगा। मोह नरक को ले जाने वाला है। इसलिए कल्याण चाहने वाले आदमी को अनर्थ के साधन अर्थ का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन इकट्ठा करने की ख्वाहिश होती है, उसके लिए इस ख्वाहिश का
त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़ को इकट्ठा करके फिर से उसको धोने की बजाय उसका स्पर्श ना करना ही ठीक है। धन के जरिए जिस धर्म का संग्रह किया जाता है वो नाशवान माना गया है। दूसरों के लिए जो धन का परित्याग है वो ही ना नाश होने वाला है। धर्म है नाश होने वाला धर्म है, वो ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। अच्छा, तो कहते हैं इस रुपए पैसे से, धन से जो आदमी कहता है कि रुपया पैसा करके तो यज्ञ कर सकता है, पुण्य कर्म और कई प्रकार के हैं वो कर सकता है, तो कहते हैं इसमें भी अनर्थ की संभावना रहती है। श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस को आप लोग जानते न होंगे तो उनके वचन तो सुने ही होंगे, कुछ परिचय उनसे होगा ही। ये बहुत उच्चे दर्जे की हस्ती हो चुके हैं। तो उन्होंने अपने वचन में एक दफा सत्संग के मौके पर कहा था कि ये जो पुण्य कर्म है ये भी बाज समय आदमी को बड़ा धोखा देते हैं, इनसे भी अनर्थ हो जाता है। तो उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक बार एक कोई सेठ शाहूकार था, तो उसका काम था, बहुत सा रुपया था उसके पास, यज्ञ करता, पुण्य कर्म करता। एक समय ऐसा हुआ कि यज्ञ आरंभ था, लोग आ करके खाते जाते थे, उसका धन्यवाद करते जाते थे। ठीक इसी मौके पर एक कोई कसाई कहीं से आया, अपने साथ एक गाय को ले जा रहा था पकड़ करके, लेकिन 2 दिन उसको चलते हुए हो गए थे, वो बड़ा भूखा प्यासा था। भूखा प्यासा होने के कारण शरीर भी उसका दुर्बल हो गया था, और गाय भी जगह जगह बैठ जाती थी, वो जाती नहीं थी। वो खींचता था लेकिन उसके शरीर में बल ना था। तो ठीक वहां जब पहुंचा तो जहां यज्ञ हो रहा था गाय बैठ गई। गाय बैठ गई, वो उठती ना थी, उठा ना सकता। तब उसने उसको वहां ही बांध दिया और उसने सोचा कि भाई यहाँ यज्ञ हो रहा है, लोग भोजन करके तो जा रहे हैं, चलो मैं भी जाकर के खा आऊं, तो फिर शरीर में बल आ जाएगा और फिर मैं अपना काम कर सकूंगा। ऐसा ही उसने किया। गया, जाकर के उसने भोजन किया, खाया पिया, हृष्ट पुष्ट हो गया, शरीर में बल आ गया। तो फिर उसने उस गाय को अपने काबू में किया और खींचते हुए ले गया। उस गाय को जाकर के उसने कत्ल कर दिया। थोड़े ही दिनों के बाद वो जो सेठ था उसका भी शरीर शांत हो गया। तो वो जो सेठ था उसको नरकों में जाना पड़ा, और कसाई था वो जो मरा उसको तो जाना ही था, पर वो सेठ भी नरक में गया। अब इसका क्या कारण? उसके भोजन से उसको ताकत आई तो उसने ऐसा किया। हाँ, उसको भोजन न मिलता, ना ताकत आती, ना उसको खींच के ले जाता। हाँ। तब उन्होंने आगे फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने आगे जाकर निचोड़ निकाला कि ये जो इस प्रकार कामना रखकर कर्म किए जाते हैं, पुण्य कर्म किए जाते हैं,
उनमें से बाज औकात आदमी को ऐसा भी धोखा लग जाता है, पुण्य की जगह पाप हो जाता है। तब आप लोगों के लिए क्या शिक्षा है? कर्म 3 तरह के हैं। एक तो इस प्रकार के पुण्य कर्म जो किसी प्रकार की कामना रखकर मुझे परलोक में परम शांति मिले, स्वर्ग मिले, इस लोक में मिले, सुख शांति मिले, संतान मिले, वैभव मिले, राज्य मिले, इस काम के लिए पुण्य कर्म किए जाते हैं। तो ये जो कर्म है, इन कर्मों में ये आपत्ति है जो बतलाई कि अगर कहीं कुपात्र को दान दिया गया तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। तो ऐसे पुण्य कर्मों वालों को पात्र कुपात्र सुपात्र वगैरह देख करके दान करना होगा, क्योंकि जैसी जैसी जमीन होती है उसमें बोया हुआ बीज वैसा ही उत्पन्न होता है। कलवी जमीन में बीज नहीं उगता। अच्छी जमीन हो, जोती हुई हो, तो उसमें फसल आती है। कई जगह ऐसी होती है कि वहां कुछ भी नहीं आता। इसी प्रकार ये जो दान पुण्य करना हो तो वहां ये चीजें जरूर देखनी पड़ती हैं, फिर भी उसमें शंका रह जाती है, क्योंकि इसमें सौदेबाजी है। तो दूसरी है निष्काम, किसी भी प्रकार की कामना ना रख कर तो अपना कर्तव्य समझ कर करता चला जाता है। इससे क्या होता है? अंतःकरण की जो मैल है वो उठती है, अंतःकरण की सफाई होती है, कामना कुछ नहीं। तीसरी है भगवत प्रीति अर्थ कर्म करना। वो क्या, कैसा? हर एक के अंदर भगवान को समझकर भगवान की ही प्रसन्नता के लिए उसको कर्म को करना। कैसे? जैसे कल भगत का एक जीवन चरित्र आपको सुनाया था विशोवा श्राफ का, वो तो आपने अच्छी तरह सुना था, तो उसको मैंने ज्यादा क्या विस्तार करना है। इस भावना से जो करते हैं वो साक्षात भगवान की सेवा कहो, पूजा कहो, भक्ति कहो, वो है। उसमें उस सेवा में पात्र को पात्र देखने की जरूरत नहीं। चाहे कैसा भी आदमी हो, उसके अंदर भगवान देख करके उसकी सेवा कर रहे हैं तो भगवान की सेवा का फल आपको मिलेगा, उसके कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा। ये एक सिद्धांत है कि जाको दीजिए तासो लीजिए। आपने जो दान किया उस शरीर को किया अमीर गरीब देख करके किया या ये देख करके कि इसके अंदर भगवान है? भगवान को दिया है, शरीर को नहीं देखा, उसके कर्म को नहीं देखा, आपकी दृष्टि केवल मात्र भगवान पर थी, तो बस। तो ये जो सेवा है सबसे ऊंची है। इसमें कुपात्र को भी दान हो जाएगा, आपको कोई दोष नहीं। भगवत प्रीति अर्थ किया हुआ भगवान को ही मिलता है और उसका फल भी भगवान ही देते हैं। तो भगवान के पास देने के लिए क्या चीज है? संसारी वस्तु तो देंगे नहीं, परलोक की कोई नहीं देंगे, वो तो सारी माया है। माया भगवान क्यों अपने प्रेमी भक्त को देने लगे? तो फिर उनके पास यही चीज एक रह जाती है, अपना आप ही है, तब वो ही दे देते हैं। मेरे पास और कुछ नहीं। The service of mankind is the service of God. इस बात को समझ लेना अच्छी तरह, कहीं इसमें धोखा ना हो। समझते हैं ना? लग वही तो बात है, उसमें लग पता नहीं लगता। एक आदमी तुम्हारे से दान ले जाता है, बाकी जाकर के दुकान में दे देता है या किसी और दुष्ट दुराचारी को दे देता है, क्या हुआ उसमें?
आगे कहते हैं जिज्ञासु के भगवत भगत के आखिरी वक्त के चिंतन के अनुसार उसका आइंदा जीवन बनता है। ये आगे भी बतलाया था कि इस जीवात्मा के शरीर छोड़ जाने पर जो आगे इसको मार्ग मिलता है, ऊपर का मिलता है, ऊपर के दिव्य लोकों का, भगवान के धाम का, अथवा मनुष्य शरीर का या पशु योनियों में जाने का, तो उसका फैसला जो होता है ठीक अंत समय पर होता है। जिस तरह जंक्शन पर अनेक गाड़ियां खड़ी होती हैं, जहां जंक्शन से किसी लाइन पर चल गई तो बस गई फिर उसी शहर को, फिर उसने आगे पीछे नहीं बदलना। इसी तरह अंत समय शरीर छोड़ते समय जैसा किसी का ध्यान विचार होता है, उसी के अनुसार उसी योनि में जाता है। सारी जिंदगी में चाहे कुछ करता रहा हो, लेकिन मौत के वक्त स्वभाव के जरिए उसका परलोक बन जाता है। जैसा स्वभाव उस वक्त होता है उसी के अनुसार वो लोक मिलता है। महापुरुषों का ये भी फरमान है कि जिज्ञासु अपने अनुष्ठान को बलवान बनाने के लिए अगले जन्म के लिए मौत के समय परमात्मा का प्रेम, श्रद्धा वाले प्रसंग सामने लाने चाहिए। अर्थात दूसरे लोग उसकी जो सहायता कर सकें, करना चाहें, तो ये कि उस समय इस लोक की कोई बात सामने ना रख करके तो भगवान की ही बातें, उन्हीं का वर्णन, उन्हीं का कीर्तन और ऐसे ऐसे प्रेमी भक्तों का जीवन जिसको देख करके उसका दिल ललचाए, ऐसा मेरा भी जीवन हो, ऐसी ऐसी बातें उसको सुनानी, उसके सामने लानी चाहिए। स्वाय भगवान के स्वरूप के और उनके स्मरण के दूसरी कोई बात यहाँ की ना आने पाए उस मौके पर। सदग्रंथों का पढ़ना, पढ़ाना, नाम कीर्तन, विशुद्ध वातावरण व रवैया भाव को जागृत करना चाहिए। सहायकों को चाहिए कि मरने वाले के सामने ऐसा व्यवहार, विचार, आचरण दिखावें जिससे खोटे संस्कार जाते समय साथ न ले जाओ। भूल से किसी से जीवन में कोई पाप कर्म हो भी जाए तो मृत्यु के समय उसको याद ना करे, वो बड़ा ही नुकसानदेह है, अधोगति को ले जाने वाला है। तो ये अपने आप को ख्याल रखने वाली और दूसरे जो उसके सहायक हैं उनके लिए ये एक शिक्षा है। इसको याद रखें तो इससे बहुत लाभ हो सकता है। अंतःकरण पर मैल पड़ी होने के कारण जैसी मैल होती है उसी किस्म के परमाणु इसके अंतःकरण पर पड़े हुए होते हैं। गोया अंतःकरण रूपी मकान की जो ईंटें हैं इस जीव के हुए कर्मों के अनुसार ही हैं। जिस वक्त किसी कर्म का भुगतान होने वाला होता है तो वो परमाणु आकर के अग्गे भाग में बैठ जाता है। किसके? बुद्धि के। और जहां बुद्धि पर आकर के बैठा तो बुद्धि में फिर स्फुरण होने लगता। कैसा स्फुरण? जैसा उसका फल उसको मिलना है और वैसी ही कल्पना होकर के उससे कर्म होने लगते हैं। बुद्धि में संकल्प होता है, मन अनेक प्रकार की फिर उस किस्म की बातें और दलीलें लाने लगता है और
वैसी ही फिर परिस्थिति बन जाती है, संग साथ भी वैसा ही जुड़ जाता है, और जहां परिस्थिति बन गई और वो कर्म का भुगतान हो जाता है। तो ये जो है ये फिर आदमी के बस की बात नहीं रहती फिर। लेकिन इसको चाहे तो पहले कुछ पुरुषार्थ द्वारा कर सकता है, जहां जितनी कुछ को गुंजाइश होती है। कारण ये कि हर एक कर्म की ताकत होती है। जैसा जिस किसी ने इस समय प्रबल संस्कार अपने हृदय में डाला है, उसी के अनुसार आगे चल के उसका फल मिलने के लिए भी वैसा ही होना है। तो कई कर्म ऐसे होते हैं जो जिनके लिए हमारा बहुत सा थोड़ा सा पुरुषार्थ होता है, सिर्फ संकल्प ही किया हुआ होता है या थोड़ा सा आचरण किया हुआ होता है। तो ऐसे ऐसे कर्म जो हैं दूसरा प्रबल पुरुषार्थ हो जाए तो वो मिट भी जाते हैं, उसमें कुछ ताकत होती है। तो उसके लिए आदमी को क्या करना चाहिए? उपाय तो बहुत सारे हैं, परंतु सबसे बड़ा आसान और जो नजदीक का है वो यही कि आदमी प्रभु के ध्यान को अपने हृदय में बनाए रखे और उसमें बनाए रखने के लिए प्रयत्न करता रहे। तो ये कायदा है कि जितनी देर तक प्रभु का ध्यान हृदय में बैठा रहेगा उस कर्म का प्रवेश इसमें नहीं हो सकेगा। और जिस समय वो कर्म आरंभ होना है, अगर वो समय टल गया तो इसका वो जो कर्म है वो दूर हो जाएगा। तो जब कभी इसको ऐसी आपत्ति आने का समय मालूम हो, तब आदमी को इस बात के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। परंतु ये ध्यान तब होता है जब अंतःकरण कुछ पहले से बना हुआ हो और कुछ अभ्यास हो, तब होता है ऐसा। नहीं तो ऐसे समय पर फिर ध्यान भी नहीं आता। तो इससे भी मोटा उपाय ये है कि भगवान का जो स्मरण है वो जुबान द्वारा करना शुरू कर दे। इसके लिए कोई रोक नहीं है। ये स्थूल है, वो सूक्ष्म है, और ये बना रहेगा तो ध्यान भी बना रहेगा। इस वास्ते इसको जो इसके बस की बात है उसको न जाने दें। अब आपको ये पता कैसे लगे कि ऐसा समय आने वाला है? तो जैसा समय आने वाला होता है उस किस्म के विचार उठने शुरू हो जाते हैं और स्वप्न भी आने वैसे लग जाते हैं, और बार बार उसकी तरफ चिंतन होने लगता है कि ऐसा होने वाला। तब जब ऐसा हो तब ये हथियार जो है वो काम में लाना चाहिए। अच्छा, तो आम साधकों को क्या करना चाहिए? सामान्य नियम के लिए क्या है हर एक को? वो ये कि इस अंतःकरण के ऊपर बड़े बड़े 5 पर्दे पड़े हुए हैं। उन पर्दों को उठाने के लिए ये सत्संग भी है और खुद भी विचार द्वारा उनको उठाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। पहली चीज अविद्या, ये एक पर्दा है। अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या कहते हैं बेसमझी को। तो बेसमझी तो इस जीव के अंदर कई तरह की है, लेकिन सबसे बड़ी अविद्या जो है, बेसमझी है, वो ये है कि इसको ये पता नहीं कि मैं क्या हूं। मेरे ख्याल में 100 में 99 आदमी ऐसे हैं जो इस शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। पर कितनी मोटी बात है जो इस बात को भी नहीं समझते कि देखो अब जो मैं यहाँ आकर के पैदा हुआ हूं, तो
इससे पहले भी तो कहीं होगा ही। ये तो नहीं कि मैं यहां आकर के हो गया और पहले ना था, और फिर मैं शरीर छोड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो इसका मतलब ये कि मैं नहीं रहूंगा। ऐसी तो बात नहीं है। तो बस वो जो चीज है जो इसमें आती है और जाती है और इस तरह नए नए कपड़े पहनती रहती है, वो मैं हूं। तो वो मैं कैसा हूं? मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं और जन्म मरण से रहित हूं। मैं आत्मा हूं और आत्मा जो है वो परमात्मा की अंश है। वो समुद्र है, मैं कतरा हूं। वो महान आकाश है और मैं घटाकाश हूं। ये बात जिस वक्त समझ में आ जाती है, अविद्या का पर्दा उठ जाता है, अविद्या नहीं रहती। और जितना कुछ को ज्ञान पक्का दृढ़ होता है, उतनी शरीर के ऊपर से आसक्ति भी नहीं रहती। जितना जितना ये संकल्प पक्का होकर के बैठ जाता है कि मैं आत्मा हूं और शरीर मेरा कपड़ा है, तो बस जितने हम कपड़े की हैसियत हमारे दिल में है, उतने ही उस आदमी के अंदर हो जाती है। फिर वो ज्यादा शरीर को श्रृंगार करने में नहीं लगाता, ज्यादा इसको भोग नहीं देता और इसी शरीर के लिए ज्यादा बेईमानियां नहीं करता। तो कहता है इसी शरीर के साथ करने के साथ कर्म बनेंगे और कर्म मुझे शरीर पाकर के भोगने पड़ेंगे। तो इस विचार से उसकी शरीर के ऊपर से जो आसक्ति है, मोह है, वो उठ जाता है। तो इस अविद्या का नाश होने पर क्या होता है? उसे ज्ञान हो जाता है, समझ हो जाती है कि मैं क्या हूं। इसी को ज्ञान कहते हैं। तो पहली बात तो ये है, इस पर्दे को उठाना है। जब इस पर्दे को उठाया जाए तो अनेक प्रकार संगतों से बचाव हो जाए। जितने चोरी, ठगी, बेईमानी, जो कुछ भी किया जाता, सब इस शरीर के लिए ही किया जाता है। तो ये है अविद्या, इसको दूर करना है। तो कैसे दूर हो? इस अविद्या को दूर करने के लिए जिस तरह कोई आदमी हीरे को पत्थर और पत्थर को हीरा समझ ले, तो साधारण आदमी उसको समझ नहीं सकता। तब उसके लिए उसको सुनार के पास या जौहरी के पास जाना पड़ता है। तब वो उसे समझाता है कि देख, ये हीरा है और ये पत्थर है। उसकी जो बेसमझी है वह दूर हो जाती है। इसी तरह उस जौहरी की तरह ही सदगुरु हैं। अज्ञान का पर्दा उन्होंने उठाना है और सच झूठ का जो बोध है ये उन्होंने ही कराना है। जब इस बात का बोध हो जाए तब इसके ऊपर अमल करना। अमल तो खुद ब खुद ही समझ में आ जाता है। जब समझ में आ गया तो कोई आदमी फिर पत्थर को संभाल के नहीं रखता, हीरे को संभाल के रखता है, उसी की कदर करता है, उसी के ऊपर उसका ध्यान रहता है। तो इसी तरह जब तक आदमी को अपने आप का ही बोध नहीं होता, तब वो कुमार्ग से बच नहीं सकता। ये है पहली बात। इसके बाद है अहंकार। अहंकार किसे कहते हैं? ये जो जड़ चेतन की गांठ है, इसको पक्का करने वाला अहंकार है। एक तो कुदरती पहले से अनादिकाल से गांठ लगी हुई है, दूसरे आदमी इसको जब जब मनुष्य शरीर में या किसी में भी जाता है तो इसको पक्का करता रहता है। वो पक्का किस तरह करता है? देखिए, एक आदमी है, उसको आके किसी ने पूछा आप कौन हैं? तो वो कहता है मेरा नाम दौलत राम है। इतना ही नहीं, मैं दौलत राम हूं और डीएवी कॉलेज से मैंने बीए पास किया था और
शहर में जो वो बड़ी ऊंची सी हवेली है, वो हमारी हवेली है, और वो जो मशीन लगी हुई है वो हमारी है। एक हमारा सिनेमा है। हम शहर के एक आला आदमी। हाँ, अब देखिए, एक इस शरीर को संबोधित करके कितनी चीजें अपने साथ और लगा दी उसने। इन सारी चीजों से मैं जो था वो कितना ही मोटा हो गया। तो एक शरीर तो ये था ही ऐसा, फिर वो काला था, गोरा था या कैसा था, उसके साथ कितनी चीजें साथ लगा दी। ये हैं चीजें अहंकार, और इनको अपना आप समझना और इन चीजों से मोटा करना, ये प्रभु से दूर होने वाली बात है। तो इसको कहते हैं अहंकार। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, संसारिक पदार्थों के साथ प्रेम करना। जिन जिन चीजों से प्रेम करता है उसी के साथ बनता चला जाता है। ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी। जिसके साथ मेरी मेरी का लफ्ज लगाया और बनता चला गया। एक ये बंधन हो गया, और दूसरा बंधन द्वेष का। ये कायदा है कि जहां जिस किसी वस्तु के साथ राग है, वहां द्वेष आए बिना रहता नहीं। एक आदमी कहता कि मैंने तो आज तक किसी के साथ दुश्मनी नहीं की, और ना मैं करता हूं और ना करूंगा। हाँ, प्रेम तो मेरा है सबके साथ। तो भाई, जहां तुम्हारा किसी वस्तु के साथ प्रेम है, तो कैसे माना जाएगा तुम्हारे अंदर द्वेष नहीं है? जब जिसके साथ प्रेम है उसको कोई मारने के लिए आएगा तो तुम कैसे चुप रह जाओगे? उसके साथ लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? लड़के के साथ ही समझ लो तुम्हारा प्रेम है, उसको कोई नुकसान पहुंचाने के आएगा तो फिर तुम क्या करोगे? उसके साथ उतना ही कि जितना वो जोर से आगे आया है उतना ही उसको पीछे हटाओगे। इसी का नाम द्वेष है। ये ठीक है कि वो छुपा हुआ था और आपको भी पता नहीं चलता था कि मेरे अंदर द्वेष भावना है या नहीं है, लेकिन उस मौके पर प्रकट हो गई। तो ये राग और द्वेष रूपी रस्सी जो है, ये भी अंतःकरण में है, ये भी एक मैल है। इसके बाद है अभिनिवेश। अभिनिवेश किसे कहते हैं? परिच्छिन्नता की भावना, संकीर्णता, अपने आप को समष्टि से अलग समझना। असलियत ये है कि ये जो जीव है जगत में, ये क्या है, इसकी हैसियत क्या है? इसकी हैसियत बिल्कुल उस तरह की है जैसे एक दरख्त है, उसके बेशुमार पत्ते हैं, और उस पत्तों में से एक पत्ता तुम्हारे सामने है। वो पत्ता ये बात कहने लग जाए कि मेरा इस दरख्त के साथ क्या संबंध भाई? मैं हवा से पानी लेता हूं, पंखा करता हूं, मेरा दूसरों के साथ क्या संबंध? लेकिन विचार दृष्टि से देखोगे तो वो पत्ता उस वृक्ष से भिन्न नहीं है, किसी भी हालत में भिन्न नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो उसको जो सारा दरख्त जिसको वो दे रहा है, खुराक दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, शक्ति दे रहा है, वो उसी से उसको मिल रही है। तो किस तरह वो कहे? लेकिन अज्ञानता में आकर के वो अपने आप को दूसरों से अलग करता, मेरा इस दरख्त के साथ कोई संबंध नहीं। इसी तरह ये जो जीव जगत के हैं, ये सारे ही क्या हैं? उस विराट पुरुष के भिन्न भिन्न अंग हैं, पत्ते हैं। सिर्फ अविद्या करके, बेसमझी करके अपने आप को अलग समझता, जैसा उस पत्ते ने बेवकूफी करके अपने आप को अलग समझा। आप पूछेंगे कि ये जो भिन्नता की भावना है, ये जो अज्ञानता है, ये इसके अंदर पड़ी कैसे, या कब पड़ी, क्यों पड़ी? इसी ने तो सारा काम बिगाड़ दिया। तो इसका नाम है अविद्या, और ये है अनादि।
अर्थात इसका कभी आरंभ नहीं हुआ था। जैसे ईश्वर परमात्मा, जैसे ये सृष्टि और चक्कर चल रहा है, अनादि है, इसका कोई आरंभ नहीं है, इसी तरह ये जो अविद्या जीव के अंदर आई वो अनादि है। तो कहोगे कि जो चीज अनादि है उसका आदि कैसे हो सकता है? उसका जवाब ये है कि अनादि है लेकिन इसका अंत हो सकता है और हो जाता है। और होने के लिए उस परमात्मा ने इसके अंदर केवल मात्र मनुष्य शरीर के अंदर इसको विवेक दे रखा है। उस विवेक के सहारे ये अपने आप को समझ सकता है, इस अविद्या को समझ सकता है। तो ये जो विवेक है ये संतों की संगत में जाकर के पैदा होता है, और जहां ये विवेक पैदा हुआ तो वहां से इसका मार्ग जो है बदल जाता है। विवेक से देखता है कि मुझको कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे इस मत के लिए सहायता देने वाली है। उसे पता लगता है कि जीव को बांधने वाला तो केवल मात्र राग द्वेष ही है। तो राग द्वेष को दूर करने के लिए वैराग का होना जरूरी है। वैराग आया तो राग द्वेष रहा नहीं। और जहां वैराग आया तो इसका मतलब कि जहां जहां संसार में ये जीव जगत में बंधा हुआ था, जो बार बार इसको हटा करके लाता था, वो रस्सी जो है टूट गई। तब ये जो मनीराम है आखिर इसमें तो कहीं ना कहीं ठहरना ही है, क्योंकि ये ऐसा है कि बगैर अपना आधार के रहता नहीं। तब फिर एक ही चीज रह जाती है, संसार में कोई चीज रहती नहीं। संसार से परे जो परमात्मा है उसी के चरणों में चित्त लग जाता है। जहां चित्त लगा तो बस संसार से छुट्टी। तो बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन स्वर्ग न सोई। तो ये जो 5 प्रकार की मैल या दोष हैं, इनको दूर करने के लिए मूल की चीज क्या है? संतों की संगत। वो हुई तो सारा सामान आपसे आप जुड़ जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। तो बस भाई पीत के रंगीले, तेरी पीत के रंगीले, हर श्वास गीत गाऊं तेरे नाम के सहारे, मंजिल पे पहुंच जाऊं। तेरी पीत के रंगीले, तेरी पीत के रंगीले, हर श्वास गीत गाऊं तेरे नाम के सहारे, मंजिल में पहुंच जाऊं। अफसोस जिंदगी के बीते दिवस है सारे, बीते दिवस है सारे। अफसोस जिंदगी के बीते दिवस है सारे, बीते दिवस है सारे। अफसोस जिंदगी के बीते दिवस है सारे, बीते दिवस है सारे। अफसोस जिंदगी के बीते दिवस है सारे, बीते दिवस है सारे। लेकिन समझ ना पाया तेरा
की मैं, हरदम कथाओं की मैं, तुझसे क्षमा ही चाहूं के नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच पाऊं। तुझसे क्षमा ही चाहूं तेरे नाम के सहारे मंजिल में पहुंच जाऊं। पलकीन ये जवां है गागा के क्या सुनाए, गागा के क्या सुनाए। पलकीन ये जवां है गागा के क्या सुनाए, गागा के क्या सुनाए। पलकीन ये जवां है गागा के क्या सुनाए, गागा के क्या सुनाए। बलहीन ये जवां है गागा के क्या सुनाए, गागा के क्या सुनाए। तेरा महान गौरव वर्णन किया न जाए, वर्णन किया न जाए। तेरा महान गौरव वर्णन किया न जाए, वर्णन किया न जाए। ऊंचा है द्वार तेरा, ऊंचा है द्वार तेरा, ऊंचा है द्वार तेरा, ऊंचा है द्वार तेरा। मैं उड़ान भर न पाऊं तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच पाऊं। मैं उड़ान भर न पाऊं तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच जाऊं। मैं उड़ान भर न पाऊं तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच पाऊं। मैं उड़ान भर न पाऊं तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच जाऊं। भरपूर गुणों से हर कदम डगमगाए, हर कदम डगमगाए। भरपूर गुणों से हर कदम डगमगाए, हर कदम डगमगाए। भरपूर गुणों से हर कदम डगमगाए, हर कदम डगमगाए। भरपूर गुणों से हर कदम डगमगाए, हर कदम डगमगाए। रहमत मेरे सहारा जीवन ना डोल जाए, जीवन ना डोल जाए। रहमत मेरे सहारा जीवन ना डोल जाए, जीवन ना डोल जाए। रहमत का मेरे सहारा जीवन ना डोल जाए, जीवन ना डोल जाए। रहमत मेरे सहारा जीवन ना डोल जाए, जीवन ना डोल जाए। मुझे दीजिए लोचन, मुझे दीजिए लोचन, मुझे दीजिए लोचन, मुझे दीजिए लोचन। तुमको पहचान पाऊं के नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच पाऊं।
जान पाऊं तेरे नाम के सहारे मंजिल में पहुंच जाऊं। तुमको पहचान पाऊं तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच पाऊं। तुमको पहचान पाऊं तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच जाऊं। अनमोल वक्त पाकर हाथों से है गंवाया, हाथों से है गंवाया। अनमोल वक्त पाकर हाथों से है गंवाया, हाथों से है गंवाया। अनमोल वक्त पाकर हाथों से है गंवाया, हाथों से है गंवाया। अनमोल वक्त पाकर हाथों से है गंवाया, हाथों से है गंवाया। तेरा स्वरूप मंगल नहीं ध्यान में बसाया, नहीं ध्यान में बसाया। तेरा स्वरूप मंगल नहीं ध्यान में बसाया, नहीं ध्यान में बसाया। तेरा स्वरूप मंगल नहीं ध्यान में बसाया, नहीं ध्यान में बसाया। तेरा स्वरूप मंगल नहीं ध्यान में बसाया, नहीं ध्यान में बसाया। इस जिंदगी का मकसद, इस जिंदगी का मकसद, इस जिंदगी का मकसद, इस जिंदगी का मकसद तुझे बिन समझ ना पाऊं तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच पाऊं। तुझे बिन समझ ना पाऊं तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच जाऊं। तुझे बिन समझ ना पाऊं तेरे नाम के सहारे, तुझे बिन समझ ना पाऊं तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच जाऊं। तुम मेरे प्राण धन हो, चरणों का प्यार दे दो, चरणों का प्यार दे दो। तुम मेरे प्राण धन हो, चरणों का प्यार दे दो, चरणों का प्यार दे दो। तुम मेरे प्राण धन हो, चरणों का प्यार दे दो, चरणों का प्यार दे दो। तुम मेरे प्राण धन हो, चरणों का प्यार दे दो, चरणों का प्यार दे दो। मझधार में नैया करुणेश आप खेदो, करुणेश आप खेदो। मझधार में नैया करुणेश आप खेदो, करुणेश आप खेदो। मझधार में नैया करुणेश
जाऊं, क्यों कर जोड़ जाऊं तेरे नाम के सहारे, मंजिल पे पहुंचता हूँ। ये गीत के रंगीले, ये गीत के रंगीले, तेरी प्रीत के रंगीले, तेरी प्रीत के रंगीले, हर श्वास